विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार जिस तरह लिस्ट निकल रही है, दल बदल की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जनता जनार्दन है, जनता क्या सोचती है, क्योंकि जनता का मन है, जनता के पास जीत की चाबी होती है और जनता ही चाहती है कि ऐसा प्रतिनिधि जीत के आए जो क्षेत्र की समस्याओं का निस्तारण करे। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ रहने वाला है विद्याधर नगर में, क्योंकि हॉट सीट मानी जाती है? एक्चुअली दिया कुमारी जी यहाँ से 100% जीतेंगे और मेरे हिसाब से रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। दिया कुमारी जी की दादी थी गायत्री देवी, जिनका गिनीज बुक में नाम दर्ज है। 78% वोट उनको मिले थे। 2.5 लाख वोटों में से 1,95,000 उनको मिले थे। और दिया कुमारी जी को सबसे पहले सवाई माधोपुर से खड़ा किया गया, वहाँ भी बढ़त लेके जीत हुई। उसके बाद में नाथ द्वारा सीट चेंज करके सांसद का इलेक्शन लड़ा, वहाँ भी वो जीते। तो जयपुर तो उनका घर है, जीत निश्चित है, रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। लगातार 3 बार बीजेपी के विधायक यहाँ रहे हैं, क्या समस्याओं का निस्तारण हो पाया है? हाँ, बिल्कुल हो पाया है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो पहले पूर्व विधायक थे उन्होंने भी अच्छा काम किया हमारे लिए, और दिया कुमारी जी तो सीएम का चेहरा है, ये तो और भी अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह दिया कुमारी पे दाव खेला, उसके बाद सीएम चेहरे को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी थी, लेकिन सीएम चेहरे का दावेदार भी बताया जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मान सिंह राजावत। मान सिंह जी, क्या लगता है, क्या इस सीट पे क्या कुछ वर्चस्व रहेगा? ये सीट जब से विद्याधर नगर बनी है, जब से बीजेपी ही हमेशा जीतती आई है, अभी भी बीजेपी जीतेगी, भविष्य में भी हमेशा बीजेपी जीतेगी। समस्याओं का निस्तारण हो रहा है? यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण समस्याएं थी उनका निवारण पहले भी बहुत हुआ है, अब भी दिया कुमारी जी से भी हमें पूरी उम्मीद है जो कुछ बची कुछ समस्याएं हैं उनका वो पूर्ण रूप से निवारण करेगी। लोग तो कह रहे हैं कि अगर दिया कुमारी से मिलना हो तो सिटी पहले जाना पड़ेगा टिकट खरीद के। ऐसा कुछ भी नहीं है, दिया कुमारी जी खुद भी बोल रही है और उनके कार्यकर्ता जो सवाई माधोपुर और जहाँ से सांसद रहे नाथ द्वार से, उनसे जाके पूछिए, उनसे मिलने में कभी कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। एक पैराशूट की बात हो रही है कि पैराशूट दावेदारों को उतार दिया, लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। क्या दिया कुमारी से नाखुश है, उनको विद्याधर नगर सीट से उतार के नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ उतार दिया गया? देखिए, पैराशूट का जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, पैराशूट कुछ नहीं है। दिया कुमारी जी यहीं जयपुर की बेटी हैं, तो जयपुर की बेटी कैसे पैराशूट हो सकती है, ये विपक्ष वालों से पूछें, या जो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि पैराशूट है, उनसे पूछिए कि एक घर की बेटी पैराशूट कैसे हो सकती है। बिल्कुल, देखिए ताल तो ठोक दी है। हालांकि बीजेपी ने जिस तरह दाव खेला, हिंदुत्व की बात करें, राजघराने की बात करें, जिस तरह उतारा है, तो कहीं ना कहीं जनता भी चाह रही है कि कहीं ना कहीं दिया कुमारी जीत के सत्ता में आए और जो समस्या है उनका निस्तारण भी हो। क्या लगता है, क्या दिया कुमारी जीत पाएंगी? क्योंकि कांग्रेस हमेशा अलग अलग दाव खेलती है, इस बार अभी तक टिकट का वितरण कांग्रेस की ओर से विद्याधर नगर सीट में नहीं किया गया है। दिया कुमारी 100% चुनाव जीत चुके हैं, उनको हराने वाला कोई नहीं है। अब लड़ाई चल रही है यहाँ मार्जिन की। दिया कुमारी जी को जिताने का टारगेट 1,26,000 वोटों का ले रखा है। प्रत्याशी कांग्रेस का उतरने से ही घबरा रहा है। यहाँ प्रताप सिंह जी को कहा, उन्होंने मना कर दिया। भंवर जितेंद्र सिंह जी को कहा, उन्होंने मना कर दिया। अब ले दे के यहाँ सीताराम जी अग्रवाल प्रत्याशी बचे हैं, उनको मैदान में आना है। बाकी उन्होंने भी यहाँ कोई अच्छा काम सीताराम जी ने नहीं किया है। यहाँ वार्ड के पार्षदों में, जिन वार्डों में बीजेपी का पार्षद था और जहाँ निगम का बोर्ड बीजेपी का है, एमएलए बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, वहाँ पर सीताराम जी उद्घाटन करते घूम रहे हैं। तो ये सिर्फ झूठ की दुकानें चला रहे हैं। बाकी बीजेपी 100% विद्याधर नगर में आ रही है और मजबूत दावेदारी के साथ आ रही है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों की अगर बात करें तो 45 से 50 लाख युवा वोटर्स हैं। युवाओं का मन, आप खुद युवा नेता हैं, तो क्या कहेंगे कि क्या युवा बीजेपी की तरफ झुकाव कर पाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि युवा आगे आने चाहिए। युवा 100% मोदी जी के साथ है। मोदी जी की नीतियों से बहुत खुश है युवा वर्ग को जितना मोदी जी समझते हैं ये कांग्रेस कभी नहीं समझ सकती। तो 100% बीजेपी आएगी। राजस्थान में भाजपा सरकार बन रही है। कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है। कांग्रेस क्राइम में नंबर 1 बन गया है। रेप की घटनाएं जितनी राजस्थान में हुई है, आतंकवादी घटनाएं जो राजस्थान में हुई है, इसलिए कांग्रेस का बिल्कुल विरोध है और भाजपा सरकार मजबूत बहुमत के साथ बन रही है। बिल्कुल, देखिए दिया कुमारी का विद्याधर नगर विधानसभा सीट से स्वागत किया जा रहा है और लोगों का कहना है कि जो समस्याएं थी उनका निस्तारण तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जो समस्याएं थी लोगों की उनको भी पूरा करने का काम आम जनता की ओर से किया जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह राठौर। रघुवीर जी, क्या कहेंगे? देखिए दिया कुमारी को यहाँ से सीट दी गई है, ये सीट कन्फर्म है, किसी को दे दो, ये तो बीजेपी का गढ़ है। बगावत बीजेपी वाले यहाँ उतर गए बगावत करने के लिए भी? कोई नहीं उतरा बीजेपी में, अभी तक नहीं उतरा है, ना उतरेगा। विष्णु प्रताप सिंह जो यहाँ से बगावत करने में उतरे, विष्णु प्रताप सिंह 100 वोट पार नहीं कर पाएगा। विष्णु प्रताप सिंह के
ये विष्णु प्रताप सिंह का घर मान लो, चाहे कॉलोनी मान लो, लेकिन यहाँ से विष्णु प्रताप का एक ही वोट नहीं है। ये गढ़ माना जाता है विद्याधर नगर बीजेपी का। सेंधमारी क्या इस बार हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ये रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। बिल्कुल, देखिए रिकॉर्ड तोड़ जीत की यहाँ बात कही जा रही है और निश्चित तौर पर हालांकि अलग अलग समस्याओं का निस्तारण करने की बात भी की जा रही है, क्योंकि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र अगर बात करें 3 बार से यहाँ पर नरपत सिंह राज भी चुनाव जीत कर आए थे और कहीं ना कहीं समस्याओं का निस्तारण भी किया था। हालांकि विद्याधर नगर की जनता कहती है कि कहीं ना कहीं एक बार वापस जो है बीजेपी को यहाँ जीत मिलेगी, क्योंकि दिया कुमारी को जिस तरह मैदान में उतारा है कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन भी देखने को मिल रहा है। कुछ और वरिष्ठ कहें बुजुर्ग हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप इस बार दिया कुमारी? हिमाचल से हैं हम, यहाँ से। फिर भी विद्याधर नगर की क्या तो कहेंगे? हम तो वैसे ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं मोदी की वजह से। हम तो पूरा देश में चाहते हैं कि भाजपा में हो। सत्ता परिवर्तन चाहते हैं राजस्थान में? और हम तो भाजपा को ही चाहते हैं किसी भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हम हिमाचल के रहने वाले हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी अब की बार कांग्रेस हाथ मार गई, लेकिन हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए सत्ता परिवर्तन की बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह विकास की गंगा को आगे बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं विकास की गंगा बहनी चाहिए। क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा? 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी की परिपाटी रही है। इस बार भाजपा सरकार जब बनेगी उसके बाद में यहाँ कांग्रेस कभी नहीं आएगी राजस्थान में। जितनी बार सत्ता परिवर्तन होना था हो चुका। कांग्रेस से जनता परेशान हो चुकी है। मोदी जी ने देश विदेश में जितना नाम भारत का किया है बहुत अच्छा किया है। आप आज नितिन गडकरी जी का काम देख लो, आज आप देश की रोडें देख लो जा करके, उन्होंने जितना काम किया है। रक्षा मंत्री आप राजनाथ सिंह जी का काम देख लो, देश को बहुत विकास की ओर अग्रसर कर दिया है। बिल्कुल, देखिए राजस्थान में जिस तरह विकास की गंगा बही है, यूँ कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। हालांकि जनता भी चाहती है कि कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के राज में जिस तरह महिला उत्पीड़न के मामले को उठाया गया था, भ्रष्टाचार के मामले को उठाया गया था, खुद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी कह चुके हैं कि बिना भ्रष्टाचार के सरकारी विभागों में काम नहीं होता। योजना भवन का जिक्र भी उनकी ओर से किया गया था। जनता मना चुकी है कि इस बार बीजेपी आएगी तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और महिला उत्पीड़न के मामलों पर लगाम लगेगी। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।